जलगांव में केंद्र खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ छेड़छाड़ का जो मामला है उसने राजनीतिक रंग भी ले लिया है और तूल पकड़ता जा रहा है। रक्षा खडसे के मुताबिक जलगांव में मेले में उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई। घटना की शिकायत खुद मंत्री जी करने पहुंची पुलिस ने अब पोक्सो एक्ट लगाया है, साथ साथ आईटी एक्ट की धाराओं में जो लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं उसके मुताबिक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी उनकी तलाश जारी है। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार तीखे हमले करके ये बात दोहरा रहा है कि अगर मंत्री की बेटी की सुरक्षा महाराष्ट्र में नहीं हो सकती तो आम लोगों का क्या होगा। संत मुक्ताबाई की कोथली में यहाँ पे हर साल यात्रा रहती है महाशिवरात्रि के निमित्त में। तो परसों रात को मेरी बेटी यहाँ पे इस मेले में गई और उसके साथ ये घटना यहाँ पे घड़ी हुई है। कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ी की है और उसके कारण मैं आज यहाँ पुलिस स्टेशन में मेरी बेटी को लेके यहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए आई हूँ। हमने गुना दाखिल किया है और इसमें मोलेस्टेशन, राइट, पोक्सो और आईटी एक्ट्स ये सेक्शंस हमने अट्रैक्ट किए हैं। इसमें एक आरोपी को हमने अभी अरेस्ट किया है और बाकी की कार्रवाई इसमें शुरू है। अनिकेत भुई जो है उसके खिलाफ पुराने मारामारी के गुने उसके खिलाफ दाखिल है और हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितने लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं? 7 लड़के हैं। अनिकेत भुई और उसके 3 जो 6 और साथीदार हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर कहा है कि किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आरोपी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। या संदर्भात रक्षाताईंशी माझं बोलणं झालं। रक्षाताईंनी मला काही माहिती दिली, त्या माहितीच्या आधारावर मी या ठिकाणी बोललेलो आहे आणि मला असं वाटतं की आता त्या प्रकरणामध्ये कारवाई केलेली आहे आणि कुठल्याही नेत्याने त्या ठिकाणी कारवाई करू नका असं म्हटलेलं नाही। मला असं वाटतं अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे आणि अशा प्रकारे हा जो काही प्रकार आहे या प्रकाराला आम्ही टॉलरेट करणार नाही। कोणीही असलं तरी त्याच्यावर कारवाई ऑलरेडी केली आहे आणि कारवाई करणारच। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। भाई जगताप ने कहा है कि महाराष्ट्र को पूर्णकालिक गृह मंत्री चाहिए। हमारे सहयोगी अभिषेक ने उनसे बातचीत की, आपको सुनाते हैं। आज जो बड़ी घटना घटी है, खुद केंद्रीय मंत्री अपनी बेटी की छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को ये आईना दिखाइए। आपकी मेजॉरिटी की सरकार जो सत्ता के नशा में आप जो बातें करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में, बड़े बड़े सभा में, आप बताइए मुंबई में 3.5 साल के बच्ची के ऊपर अत्याचार होता है। मुंबई में, मलाड में, अमरावती में बच्ची के ऊपर अत्याचार होता है। बदलापुर में तो आरएसएस के ये लोग थे, उनको बचाने के लिए आपने क्या किया? ये तो इक्का दुक्का उदाहरण है। ऐसे 100 उदाहरण सिर्फ महाराष्ट्र के हम दे सकते हैं। इस प्रदेश को पूर्णकाल गृह मंत्री चाहिए, होम मिनिस्टर चाहिए, ना कि आधा अधूरा नहीं चाहिए। तो मैं इसके पहले भी मैंने डिमांड की थी, देवेंद्र फडणवीस इसको लेके ये जो है गृह मंत्रालय जो है उसको छोड़े, उसका इस्तीफा दे, किसी और सक्षम कोई पूरी तरह कानून सुव्यवस्था के लिए कोई मंत्री वो नियुक्त करे। और सबसे बड़ी बात, खुद देवेंद्र जी, आप अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आप ही के पार्टी की केंद्रीय जो मंत्री है उसकी बेटी के ऊपर ये आपत्ति है, तो इस प्रदेश का आम आदमी की क्या हालत है, ये अगर आपको समझ में आता है, ये अगर आपके लिए चिंता का विषय है, तो इस्तीफा दे दीजिए। एनसीपी शरद पवार के नेता जितेंद्र अवाध ने कहा है कि घटना सरकार की बड़ी नाकामी है। रक्षा खडसे जो केंद्रीय मंत्री है, उनकी लड़की खुद सुरक्षित नहीं है, छेड़छाड़ की गई उनके साथ। ऐसे में विपक्ष क्या रुख लेने वाला है? कल से सत्र चालू है। उसने खुद ने रुख ले लिया, वो खुद जाके पुलिस स्टेशन बैठी। ये सरकार का कितना बड़ा अपमान है।
एक केंद्रीय मंत्री जाके पुलिस के सामने बैठ जाती है कि मेरे बच्चे की टिंगल हो गई हुई है, आप केस नहीं ले रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वही सर, कल से सत्र चालू होने वाला है, किस तरीके का रुख रहेगा? क्योंकि अभी तक धनंजय मुंडे कहे या मानिकराव कोकाटे, दोनों का इस्तीफा अभी तक लिया नहीं गया। वो लेंगे ऐसा मुझे लगता भी नहीं है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मामला जो है वो काफ़ी गर्माता जा रहा है, राजनीतिक तौर पर उसको एक मिसाल के तौर पर उठाया जा रहा है कि देखिए महाराष्ट्र में हालात क्या हैं, पुलिस इस जांच में क्या कर रही है, कौन लोग हैं जिनको पकड़ा गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से दोपहर में पहले जब देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी है, उनका बयान सामने आया था, उसमें उन्होंने एक चीज साफ तौर पे की थी कि इसमें एक विशेष पार्टी के लोग शामिल है। और वहीं जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब उनसे वो सवाल पूछा गया कि अगर कोई विशेष पार्टी के लोग शामिल है तो ऐसे में राजनीतिक हस्तक्षेप होना संभव है, तो उसे कैसे आप डील करेंगे। तो वही देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि कार्रवाई लगातार चल रही है। मैंने खुद रक्षा खड़से से बात की है और उनसे जानकारी लेकर केस रजिस्टर हुआ है। उसमें 7 आरोपी, उसमें से कुछ आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पूना की जो रेप की घटना है वो अभी जस्ट 2 दिन पहले की घटना है। उसमें साथ में ये घटना जब यूनियन मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री की लड़की के साथ होती है, तो उसको एक चीज से विपक्ष मुद्दा बनाकर क्यों आम आदमी के साथ इस तरह की घटना हो नहीं सकती, ऐसा मुद्दा बना रहा है। और कल से जो सत्र चालू होने वाला है उसमें ये मुद्दा उठेगा और कहीं ना कहीं जो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष घेरता हुआ सरकार को नजर आएगा। यही जो गृह मंत्री उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ बहुत कुछ कहती है कि क्या महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं या फिर कॉमन मैन के साथ किस तरीके की चीजें हो रही है, इस पर विपक्ष भी प्रश्न उठा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।